वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। दैट इज एनी टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ईच कंपोनेंट इन एक्स इज अ क्लोज सेट, मतलब कि जो कंपोनेंट होगा वो टोपोलॉजी में हमेशा ही हमारे पास एक क्लोज सेट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एनी टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड सेट्स, मतलब कि जब भी हम दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स लेंगे वो हमेशा ही हमारे पास क्या बनेंगे? सेपरेटेड सेट्स होंगे। देखिए, वन बाय वन इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए नॉट इक्वल टू बी आर टू कंपोनेंट्स है हमारे पास इन एक्स कोमा टाउ। टोपोलॉजिकल स्पेस में ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि ए एंड बी क्या है हमारे पास? मैक्सिमली कनेक्टेड सेट्स होंगे इन एक्स में। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि वो डिसजॉइंट होंगे। तो हम कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं इफ पॉसिबल जो ये हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। तो देखिए, ए और बी हमारे पास अब कनेक्टेड सेट्स हैं। हमने रिजल्ट किया था कि अगर हम जितने भी एक कनेक्टेड सेट्स लेते हैं, अगर उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी आ जाए, उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए, तो जो यूनियन हम करते हैं वो हमेशा क्या बन जाता है? कि कनेक्टेड सेट बन जाता है। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, यहां पर ए एंड बी हमारे पास क्या है? कनेक्टेड सेट है। अगर वो कनेक्टेड सेट है हमारे पास एंड उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन रही है? नॉन एम्प्टी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कनेक्टेड सेट हो जाएगा इन एक्स में। ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट हो जाएगा इन एक्स में। तो देखिए, अब ए जो सेट होता है वो हमेशा ही हमारे पास ए यूनियन बी में कंटेन होता है। ये बात तो हमें पता है। अब देखिए, ए सेट हमारे पास क्या है? एक कंपोनेंट है। और ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है। बट कंपोनेंट की डेफिनेशन वो मैक्सिमली कनेक्टेड होते हैं, वो किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में कंटेन नहीं हो सकते। तो या तो ए यूनियन बी को डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, या तो ए यूनियन बी को अब डिस्कनेक्टेड होना पड़ेगा, या ए जो है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी के। बट ए यूनियन बी तो हमारे पास कनेक्टेड सेट है, तो दैट मीन्स ये इनको इक्वल होना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि अगर ये इसमें प्रॉपरली कंटेन्ड हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये मैक्सिमल कनेक्टेड है, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास, अब देखिए, ए सेट है, उसकी हमने यूनियन की बी के साथ, तो हमें ए ही मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से बी सेट जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो यहां से देखिए, अब जो बी सेट है वो भी हमारे पास ए यूनियन बी में कंटेन्ड होता है। फिर से उसी तरह से बी सेट है जो हमारे पास, वो एक कंपोनेंट है। बी हमारे पास क्या है? एक कंपोनेंट है। और ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है। तो अगर कंपोनेंट किसी दूसरे सेट में कंटेन्ड है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो वो डिस्कनेक्टेड होगा या खुद उसकी इक्वल होगा। बट ये अभी कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा? ए यूनियन बी के। अगर बी हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल है तो यहां से ए को बी में कंटेन्ड होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि ए यूनियन बी करने के बाद हमें बी मिला, मतलब कि ए के एलिमेंट कैसे हैं?
वो सारे के सारे बी जैसे ही हैं, दैट इज ए कंटेंड हो जाएगा बी में। तो यहाँ से देखिए हमारे पास मिल गया कि जो बी सेट है वो ए में कंटेंड है और ए सेट है वो बी में कंटेंड है। तो दैट मीन्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। और अभी तो हमने मानकर चल रहा है कि वो डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो इक्वल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये इनमें कुछ कॉमन है, तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो दैट मीन्स ए की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ वो क्या होगी, एम्प्टी। मतलब जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। जब हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स लेंगे तो वो डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे। अब देखिए हमने प्रूफ करना है कि जो ईच कंपोनेंट होता है हमारे पास इन एक्स में वो क्लोज सेट होते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है इन एक्स में, ठीक है। अगर वो कंपोनेंट है हमारे पास एक्स में, दैट मीन्स ए हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा। अब हमें इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है। क्लोज प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये शो कर देंगे इसका क्लोजर किसके इक्वल है, के। तो वो सेट हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा। अब हम इसका क्लोजर चाहिए। देखिए ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है, तो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ए कनेक्टेड होता है तो उसका क्लोजर भी क्या होता है, कनेक्टेड सेट होता है। उसका क्लोजर भी क्या हो जाएगा, एक कनेक्टेड सेट हो जाएगा। नाउ जो ए सेट है वो कंटेंट होता है हमारे पास इसमें। ये सेट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है। अगर ए इसमें कंटेंट है तो अगर ए इसमें प्रॉपर्ली कंटेंट हो गया तो ए क्लोजर है उसको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, बट वो तो कनेक्टेड है। तो इट मीन्स इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इट मीन्स जो ए सेट है हमारे पास उसका क्लोजर ए के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ए जो सेट हो जाएगा हमारे पास वो एक क्लोज सेट हो जाएगा। फाइन। देखिए ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि वो डिसजॉइंट होंगे या वो क्लोज्ड होंगे, वो क्यों है, क्योंकि जो हमने ये मैक्सिमल वाली प्रॉपर्टी ली है कि वो मैक्सिमल है, वो सबसे बड़ा है, उसी की वजह से है। ठीक है, कनेक्टेडनेस तो है ही है। देखिए जब हम जनरल कनेक्टेडनेस की बात करते हैं, हर एक कनेक्टेड सेट जो होता है वो ओपन नहीं होता, ना तो वो क्लोज होता है। बट अगर हम मैक्सिमल कनेक्टेड सेट लेते हैं तो वो क्लोज भी हो जाता है, तो वो डिसजॉइंट भी हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो ये डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज हैं और ये क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये कनेक्टेड सेट्स में तभी आएंगी अगर वो एक मैक्सिमल कनेक्टेड होगा। अब देखिए हमने प्रूफ करना है कि एनी टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड सेट्स। तो दो तरह के प्रूफ कर सकते हैं आप इसमें। देखिए हमने ये तो प्रूफ कर दिया, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ए एंड बी कोई भी दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ले लेते हैं। अगर वो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं तो सबसे पहली बात वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, और ईच कंपोनेंट क्लोज्ड होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए और बी क्या होंगे, हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट हैं। वो क्या बन गए, डिसजॉइंट क्लोज सेट, which implies from 1 and 2 A and B are disjoint closed sets। और हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि जितने भी हमारे पास डिसजॉइंट क्लोज सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड सेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ आपको वैसे बेटर है कि वो तीन स्टेप हैं, उसको आप प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने सेपरेटेड सेट्स प्रूफ करना है ए और बी को, तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये एम्प्टी होता है, यही प्रूफ करना है। देखिए ए हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स बन गए क्योंकि हमने ये दोनों प्रूफ किए हुए हैं। तो इट मीन्स ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए की इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हैं और वो डिस्टिंक्ट हैं तो वो डिसजॉइंट होते हैं। तो ये एम्प्टी मिल गया, तो दैट मीन्स ये एम्प्टी हो जाएगा। अब उसी तरह से ये ले लेते हैं,
बी एक कंपोनेंट है और कंपोनेंट क्लोज्ड होता है, तो इट मींस बी का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। और ए और बी हमारे पास क्या है, दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं, और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट, तो ये एम्प्टी हो गया। तो इट मींस इफ अगर ए नॉट इक्वल टू बी होगा हमारे पास, तो ए की इंटरसेक्शन बी के कंपोनेंट के साथ एम्प्टी हो जाएगी और इसकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, अब दो सेपरेटेड सेट्स।